हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारी प्रपोर्शन की सेकंड क्लास है और आज हम लोग आगे पढ़ेंगे प्रपोर्शन में। ठीक, तो कल हमने देखा था कि प्रपोर्शन क्या होता है, तो आज थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं उसकी डेफिनेशन। सबसे पहले, व्हेन टू रेशियोज आर इक्वल दे आर सेड टू बी इन प्रपोर्शन। मतलब कभी भी आपको दो रेशियो गिवन होंगे और वो इक्वल होंगे तो उनको हम लोग क्या कहेंगे कि ये दोनों रेशियो प्रपोर्शन में हैं। और इक्वल का साइन नहीं लगाते हैं, उसके जगह हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन लगाते हैं। ये प्रपोर्शन का साइन होता है। ठीक, ए इज़ टू बी इज़ प्रपोर्शन टू सी इज़ टू डी। और प्रपोर्शन का मतलब क्या है कि ये वाला रेशियो ए इज़ टू बी और सी इज़ टू डी वाला रेशियो आपस में इक्वल है। ठीक, इतना हम कल देख चुके हैं। अब हमने कल देखा था कि फर्स्ट प्रपोर्शन क्या होता है, सेकंड प्रपोर्शन क्या होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमको क्या गिवन था, 3 नंबर्स गिवन थे और उसमें या तो हमको फर्स्ट प्रपोर्शन निकालना होगा या सेकंड, थर्ड और फोर्थ, 4 होते हैं। तो ए इज़ टू बी, ये जो ए वाला है इसको हमने कह दिया फर्स्ट प्रपोर्शन, ये बी जो है वो सेकंड प्रपोर्शन, सी जो है वो थर्ड प्रपोर्शन, डी जो है वो फोर्थ प्रपोर्शन। तो फर्स्ट कैसे निकालते हैं और सेकंड कैसे निकालते हैं ये हम लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं। आज हम देखेंगे कि सी कैसे निकालते हैं, थर्ड प्रपोर्शन और फोर्थ प्रपोर्शन कैसे निकालते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि इस क्वेश्चंस में, इस टाइप के क्वेश्चन में 3 नंबर आपको क्वेश्चन में गिवन होंगे और फोर्थ फाइंड करना होगा। जैसे ए बी सी डी है तो इसमें एक कोई मिस कर देंगे, हम लोग गायब कर देंगे, वो आपको फाइंड करना होगा, बाकी 3 गिवन होंगे। ठीक, ओके। तो थर्ड प्रपोर्शन कैसे फाइंड करते हैं, जैसे थर्ड प्रपोर्शन क्या है, फॉर्मूला देख लो डायरेक्ट, सी इज इक्वल्स टू ए डी अपॉन बी। अब मैंने बताया था कल कि याद करने की ज़रूरत नहीं है, कैसे देखेंगे, ए अपॉन बी इज इक्वल्स टू सी अपॉन डी, इतना याद रखना है। फिर हमें क्या चाहिए, थर्ड प्रपोर्शन चाहिए, मतलब सी चाहिए। ठीक, तो इसको हम सी को एक साइड लेफ्ट हैंड साइड पे मान लो ले आते हैं। सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो क्या हो गया, ए डी अपॉन बी इज इक्वल्स टू सी, ये हो गया। इसको हमने इस साइड भेज दिया। ठीक, तो ए डी अपॉन बी इज इक्वल्स टू सी, यही है, ए डी अपॉन बी इज इक्वल्स टू सी। क्लियर, इसको चाहे राइट हैंड साइड में लिखो चाहे लेफ्ट हैंड साइड में लिखो, एक ही बात है। ठीक, तो आपका अगर आपको थर्ड प्रपोर्शन निकालना है तो आपको फर्स्ट प्रपोर्शन और लास्ट प्रपोर्शन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। याद है ए और डी क्या होते हैं, एक्सट्रीम्स होते हैं, और बी क्या होता है, मीन होता है। ठीक है, ओके, तो ये ऐसे निकालेंगे। अब एक क्वेश्चन देखते हैं, डिस्कस करते हैं कि कैसे सॉल्व होगा। जैसे है फाइंड द थर्ड प्रपोर्शनल ऑफ 2, 5, 15, 3 नंबर दे दिए और इसका हमें थर्ड प्रपोर्शनल फाइंड करना है। तो हमें बस क्या याद रखना है, ए अपॉन बी इज इक्वल्स टू सी अपॉन डी। ए गिवन है आपको 2, बी गिवन है आपको 5, सी हमें फाइंड करना है और डी गिवन है आपको 15। लाइन से आपको बस लिखते चलना है और जो मिसिंग है उसके जगह सेम वही वेरिएबल रहने देना। ठीक, जैसे ये ए हो गया, बी हो गया, इसको हम सी नहीं लिखेंगे क्योंकि सी तो हमें फाइंड करना है, ये हो गया डी। ठीक, सी तो मिसिंग है तो सी के जगह सिर्फ सी ही रहने दिया हमने। अब इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, सी इज इक्वल्स टू 2 इंटू 15 अपॉन 5, है ना, ये चीज़ इधर चली गई। तो 2 इंटू 15 अपॉन 5 इज इक्वल्स टू सी। अभी ये कैंसिल हो रहा है, 5 3 ज़ा 15, तो क्या हो गया, 2 3 ज़ा 6। ये आपका आ गया थर्ड प्रोपोर्शनल। ठीक, तो सी की वैल्यू क्या आ गई, 6। ठीक है, सी की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई। ये आपका थर्ड प्रोपोर्शनल। बस हमने क्या किया, ए अपॉन बी इज इक्वल्स टू सी अपॉन डी लिखा और ए बी और डी की वैल्यू पुट कर दी और सी के जगह सी ही लिखा। ठीक, कुछ चेंज नहीं किया। उसके बाद इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सी की वैल्यू आ गई। ठीक, अब आते हैं फोर्थ प्रोपोर्शनल देखते हैं। फोर्थ प्रोपोर्शन का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला है डी इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन ए। दिख रहा है, डी इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन ए। इसको कैसे निकालेंगे, सेम इसी तरह, ए अपॉन बी इज इक्वल्स टू सी अपॉन डी। क्लियर, अब हमें डी चाहिए तो पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ए का मल्टीप्लाई डी के साथ, बी का मल्टीप्लाई सी के साथ। अब हमें सिर्फ डी चाहिए तो इसको ए को क्या भेज देंगे, इस साइड भेज देंगे, तो बी सी अपॉन ए। क्लियर, यही लिखा है, डी इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन ए, डी इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन ए। ये आ गया आपका फोर्थ प्रोपोर्शनल। अब फोर्थ प्रोपोर्शनल का क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ 5, 8 और 50। तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया और डी हमें फाइंड करना है। ठीक, तो लिख दिया हमने ए अपॉन बी इज इक्वल्स टू सी अपॉन डी। ए कितना है, 5 है, बी कितना है, 8 है, सी कितना है, 50 है और डी कितना है अभी हमें पता नहीं है, डी हमें फाइंड करना है। ठीक, तो अब यहाँ पर
ठीक है, अब इसको क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक, तो 5 को d से मल्टीप्लाई किया 5d, और 8 को 50 से मल्टीप्लाई किया 8 इंटू 50। हमको चाहिए क्या, d की वैल्यू चाहिए, तो d को हम LHS पे ही छोड़ देंगे, बाकी सबको राइट हैंड साइड पे ले आएंगे। ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है, तो जब ये राइट हैंड साइड में आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। इतना तो आता होगा आप लोग को, ये तो छोटे क्लासेस में सिखाया जाता है। 5 1 5, 5 10 50, और 8 इंटू 10 कितना हो गया 80। तो d की वैल्यू क्या आ गई, 80 आ गई। क्लियर। तो फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या आ गया, 80। तो बस आपने देखा होगा कि हमने जो भी लास्ट क्लास में भी देखा था या इस क्लास में भी देखा है, फर्स्ट प्रोपोर्शन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ कैसे निकाल रहे हैं, सिर्फ इस एक रिलेशन की वजह से हम सब निकाल ले रहे हैं। A/B = C/D अगर आपको याद है तो हम फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ चारों प्रोपोर्शनल निकाल सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, ओके। आई होप क्लियर हुआ हो और समझ में आया हो आपको कि कैसे सॉल्व करते हैं। और अगर आपको और ऐसी वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।